हमारे बीच में उपस्थित मंचा सिंह, बीओ सर मोरी, सीआरसी सर त्यूनी, वार्डन मैम और केजीबीपी का समस्त स्टाफ, एजेंसी से आए सर और प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं अंजना, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री मैनरत से हूँ। वैसे तो आप सभी मुझे जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं अपना परिचय दूंगी। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं बाल विकास से जुड़ी हुई हूँ, तो यहाँ पर बालिकाओं का ये जो काउंसलिंग के रूप में मुझे आने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इसके लिए मैं वार्डन मैम, सीआरसी सर और केजीबीपी के समस्त स्टाफ का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करती हूँ कि उनके सानिध्य में एक बच्चों के लिए जो काम करता है, गर्भवती महिलाओं के लिए काम करता है, धात्री माताओं के लिए काम करता है और साथ साथ जो पढ़ाई करने वाली बालिकाएं हैं, जैसे जो इंटर पास आउट बालिका है, जो इस बार इंटर पास आउट बालिका है, उनके लिए हमारे बाल विकास से योजना चलती है, जिसमें कि जब बालिका इंटर पास आउट करती है और रिजल्ट आने के बाद एक आप लोगों का नंदा गौरा का फॉर्म भरा जाता है, जो कि बाल विकास के माध्यम से एक छोटा सा अंशदान है। 51,000 रुपए की धनराशि आप लोगों को दी जाती है, ताकि आप लोग आगे अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर सके। तो उसके लिए बाल विकास 51,000 रुपए की धनराशि आप लोगों को देते हैं, जिसके लिए कि आप लोग अपने हम लोगों का जो मन करा वो कर देते थे। तो मैं मास कॉम मेरा 1 साल ही हुआ था। डीवीएस दूर बिजनेस स्कूल सेलाकुई में फर्स्ट बैच था, जिसमें मेरा प्रवेश था, मैंने एडमिशन लिया था। और इधर आंगनबाड़ी की सीट आई, मेरा बीए फर्स्ट ईयर भी नहीं हुआ था और मेरी जॉब लग गई यहाँ पे। मैंने क्या करा उस टाइम, शायद आंगनबाड़ी जब मैंने ज्वाइन करा तो मुझे सिर्फ 1500 रुपए मिलते थे। तो मैंने ये नहीं सोचा कि इसमें तनख्वाह बहुत कम है, क्योंकि इतना सोचना हमारे लिए करियर काउंसलिंग होता ही नहीं था। वहाँ मास कॉम छोड़ के मैं यहाँ आंगनबाड़ी में आ गई। तो 1500 मैं ऐसे काउंट करती थी कि यार एक महीने अगर मैं 1000 रुपए भी बचा रही हूँ, तो अगर मैं 30 साल नौकरी करूंगी तो कितना बचाऊंगी। मेरा यही सोचना था। मैंने ये नहीं सोचा कि इसमें तनख्वाह कम है या आगे जाके मुझे अपने करियर में क्या करना है। ऐसे नौकरी करते 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 2014 में मुझे एक हमारे जो डीपीओ सर है, उनका एक मैसेज आया कि चक्राता क्षेत्र में एक टीएचआर का काम करना है, जिसमें कि एक समूह की जरूरत थी। समूह की महिलाएं थी मेहनत में। मैंने उसमें भी डर डर के काम करना शुरू करा। 2014 में मैंने सर त्यूनी तहसील के क्षेत्र में टीएचआर वितरण करा, जिसमें कि मेरे पास 100 केंद्र थे। त्यूनी तहसील के 100 आंगनबाड़ी केंद्रों को जो टीएचआर मिलता है, जो 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों को, गर्भवती धात्री महिलाओं को जो पोषाहार बाल विकास उपलब्ध करवाता है, उसमें मैंने 2014 से लेकर 2022 तक काम करा, जिसमें कि मैंने 15 महिलाओं को रोजगार दिया। बाल विकास में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री की नौकरी के साथ साथ मैंने एक समूह को चलाया, जिसमें कि समूह का सर मैंने रजिस्ट्रेशन करवाया, जीएसटी, पैन कार्ड और समूह की आईटीआर वगैरह सब मैंने फिल करी। तो उसमें मैंने सिर्फ महिलाओं के लिए मैं एक बेस बनी। काम मैं भी नहीं करती थी, लेकिन जो लिखने वाला काम होता था उसको मैं देखती थी और अकाउंट का काम मैं देखती थी। तो इसमें मेरी जो 15 महिलाएं थी, उन लोगों ने 8 साल जो हमने काम करा, उसमें कम से कम 1.5 लाख से 2 लाख रुपए सर इनकम उनकी हुई। और सर मैं बताना चाहूंगी आपको, जैसे मोरी ब्लॉग में जब मैंने आपका एक फेसबुक में फर्स्ट वीडियो जब देखा था, तो मुझे इतना अच्छा लगा सर। मैंने मोरी ब्लॉग में 2021 में 3 महीने मेरे को एक टास्क मिला था, जो कि मैं नाम लेना भूल गई। इसके लिए जो श्रेय जाता है ना, वो 2018 में मेरे सेंटर में एक ऐसी अधिकारी आई जिनका नाम है नीतू फुलारा मैम। शायद आप सभी लोग जानते हैं, जो पहले रहे होंगे यहाँ पे। यहाँ हॉस्टल में भी मैम का बहुत आना जाना रहता था। नीतू फुलारा मैम ने मुझे एक नई पहचान दी सर। यहाँ आंगनबाड़ी को कोई नहीं जानता था। चक्राता में आंगनबाड़ियों की इतनी ज्यादा अहमियत नहीं थी। नीतू फुलारा मैम जब आई, उन्होंने मेरे हुनर को पहचाना, उन्होंने मुझे काम करने के लिए थोड़ा सा पुश करा, प्रेरित करा। देखिए, हुनर सबके अंदर है। जितने भी यहाँ पे बालिकाएं बैठी है, हुनर सबके अंदर है, वो चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, लेकिन क्या होता है, उसको थोड़ा सा पुश करना होता है, थोड़ा सा उजागर करना होता है। वही काम फुलारा मैम ने मेरी जिंदगी में करा। और मैम के आने के बाद 2021 में मुझे तीनों रौतेली पुरस्कार से सर सम्मानित किया गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए, मैंने शायद हो सकता है अपने रातों की नींद थोड़ा कम कर दी, फालतू में ये फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप चलाना थोड़ा कम कर दिया। मैंने इससे ध्यान हटा के अपना सोशल वर्कर की ओर और अपना जो जिस चीज के लिए मैं नौकरी करती हूँ बाल विकास के लिए, उस पर मैंने ध्यान देना शुरू करा।
और सर मैंने 3 महीने मोरी ब्लॉक में मेरे पास 203 केंद्र में मैंने 3 महीने THR वितरण करा, जो मुझे टास्क मिला था कि अगर तुमने मोरी ब्लॉक में THR पहुंचा दिया तो समझ लो कि तुमने बहुत अच्छा काम करा है। सर मैं बताना चाहूंगी कि मोरी ब्लॉक सच में बहुत इंटीरियर है। सर जब मैं आपकी पोस्ट देखती हूँ तो मुझे इतनी खुशी होती है कि सर ऐसी ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे कि पूरा 5-6 घंटा पैदल का रास्ता है। सर लोग वहाँ की कला को उनको जागरूक कर रहे हैं, उनकी कला को पहचान रहे हैं। और सर ने बहुत सारे सर के फेसबुक से माध्यम से एक छोटा बच्चा है जो कि अपनी संस्कृति में एक गाना गाता है, वो इतना वायरल हो गया है उसके, जबकि अगर सर नहीं जाते तो शायद उसको उसकी संस्कृति को कोई पहचान नहीं रहा था, उसको कोई पहचान नहीं मिल रही थी। लेकिन सर ने अपने फेसबुक से माध्यम से उस बच्चे ने जब वो अपनी संस्कृति को गा रहा है, बताइए वो गाना हमको भी समझ नहीं आ रहा है लेकिन वो बच्चा पूरा उस गाने को गा रहा है। तो मोरी ब्लॉक में काम करना बहुत टफ है सर, बहुत इंटीरियर एरिया है, बहुत सारे क्षेत्र गांव ऐसे हैं जहां की सड़क नहीं जाती है। मैंने खुद 3 महीना वहां पे काम करा। और तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों में कोई हुनर नहीं है। और यहाँ पे जो आप लोगों के सामने, छोड़ो मेहंदी खड़क संभालो, छोड़ो मेहंदी खड़क संभालो, खुद ही अपना चीर बचा लो, दूध बिठाए बैठे शकुनी, मस्तक सब बिक जाएंगे, सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे, सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे। कब तक आस लगाओगी तुम, कब तक आस लगाओगी तुम, बिके हुए अखबारों से, कैसी रक्षा मांग रही हो दुशासन दरबारों से, स्वयं जो लज्जाहीन पड़े हैं वो क्या लाज बचाएंगे, सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे। कल तक केवल अंधा राजा, कल तक केवल अंधा राजा, अब गूंगा बहरा भी है, होंठ सिल दिए जनता के, कानों पर पहरा भी है, तुम ही कहो ये अश्रु तुम्हारे, तुम ही कहो ये अश्रु तुम्हारे, किसको क्या समझाएंगे, किसको क्या समझाएंगे, सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे, सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे। कांपने लग जाते थे। लेकिन जब मैं गई मैंने देखा कि जब ये महिलाएं कर सकती है या ये लोग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। मैंने धीरे धीरे छोटे छोटे मंच से ऐसे बोलना शुरू करा, खड़ी हुई, मैंने माइक पकड़ना शुरू करा। और फुलारा मैम जो मेरी जिंदगी में आए वो ऐसा उजाला करके गए मेरी जिंदगी में कि मैं जहां भी जाती हूँ तो मुझे माना जाता है कि यह जो मैडम है ये तीनों सम्मानित मैडम है। तो देखिए आप लोग भी कहीं ना कहीं, हुनर की कमी नहीं है लेकिन उसको थोड़ा सा आप अपने हुनर को पहचानिए। आपको क्या करना है, आजकल पिछले साल मुझे एक मौका मिला था जूनियर हाई स्कूल मेहनत में करियर काउंसलिंग में जाने का। मैंने बोला यार मेरा तो खुद का ही करियर इतना अच्छा नहीं है, मैं क्या काउंसलर बनूंगी वहाँ पे। लेकिन जब मैं गई ना, जब मैंने वहाँ पे देखा तो मुझे इतना अच्छा लगा, काश अगर हमारे टाइम पे ऐसे हम लोगों को मोटिवेशन मिलता ना जैसा आज के बच्चों को मिल रहा है, तो हो सकता है शायद आज मैं यहाँ आंगनवाड़ी ना होके शायद मास मीडिया में कहीं पे अच्छी पत्रकार होती। लेकिन क्या होता है ना कि मैंने यहाँ आके भी ये अपना सिर्फ खुद को आंगनवाड़ी तक सीमित नहीं रखा, मैंने खुद को एक समूह के माध्यम से अब खुद को एक नई पहचान दी। मैंने 103 केंद्र मेरे पास त्रिवेणी तहसील के थे और मेरे को मोरी में 200 कुछ केंद्र जो टास्क के रूप में मिले, मैंने वहां भी पूरा 3 महीना काम करा। मैं रात को 12-12 1-1 बजे तक मोरी ब्लॉक से मैं घर पहुंचती थी, जबकि मैं एक गृहिणी भी हूँ, मेरे पास बच्चे भी है, तो काम करने की शर्म नहीं है। आप लोगों को यहाँ पे इतने अच्छे वार्डन मैम मिले हैं, सीआरसी सर है, आप लोगों को तो क्यों नहीं, हमारे बाल विकास को सीआरसी सर का इतना सपोर्ट मिलता है, वार्डन मैम का इतना सपोर्ट मिलता है। हमें कुछ भी कार्यक्रम करना होता है तो मैं तुरंत वार्डन मैम को फोन करती हूँ कि हमें ऐसे ऐसे एक कार्यक्रम करना है, तो वार्डन मैम एक बात बोलने पे ही तुरंत हाँ कर देती कि आप आइए, यहाँ बालिकाएं हैं। शायद बालिकाएं मुझे जानती भी है, मैं आते रहती हूँ हॉस्टल में, मैं बहुत सारे कार्यक्रम भी करवाते रहती हूँ। तो आप लोग जो भी इंटर पास आउट बालिकाएं हैं, आप लोग यहाँ से अच्छी चीजें लेके जाइए, अपनी बुरी चीजों को यहीं पर छोड़ दीजिए और अपनी अच्छी चीजों को, जब आप कहीं किसी भी विभाग में किसी भी डिपार्टमेंट में आगे जाएंगे ना, तो इतनी खुशी आपके पेरेंट्स को नहीं होगी जितनी खुशी की यहाँ हॉस्टल में जो पूरा परिवार है इनको होगी। तो ज्यादा न कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय